सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए होलिका दहन का एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसको अगर गुप्त रूप से चुपचाप अगर आप उपाय करते हैं तो आपके घर की जन्मों जन्म की निर्धनता, रोग, दोष, कलेश, विकार दूर होती है और आपका जो कार्य जीवन में नहीं बन रहा था वह कार्य बनने लगता है। आपके घर परिवार में अगर दाम्पत्य जीवन का कलह चल रहा है, घर परिवार की कलह चल रही है, मुकदमेबाजी चल रही है, घर परिवार में ग्रह बाधा, वास्तु दोष, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो वह समाप्त करने का बहुत ही अचूक अवसर है होलिका दहन का दिन। और इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में सुख शांति का अनुभव होगा और साईं बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनेगी। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है कि आपके घर में धन दौलत की बरसात हो, खुशियों का बरसात हो और यह जो होली का 7 रंग है आपके जीवन में कैसे बिखरे और आपका जीवन आनंदित बीते। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। देखिए, होलिका दहन के दिन आपको लेना क्या क्या है। एक अनाज आप जानते होंगे, जौ जिसको बोलते हैं, यौ बोलते हैं, आप जो भी जानते हो उस अनाज को लेना है, क्योंकि यह अनाज बहुत ही पवित्रतम अनाज माना जाता है। ऋग्वेद में भी यौ का वर्णन है, तो यौ ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या लेना है, एक नारियल का गोला लेना है, नारियल का गोला और 4-5 उपले ले लेना है, कंडे जिसको बोलते हैं उपले, जो जानवरों के मतलब जैसे गाय भैंस के जो उपले होते हैं वह आपको ले लेने 5 या 7, इसमें से इतना ले लेना है। और आपको जैसे यौ लिया, उपले लिया और नारियल का गोला लिया और पूरे परिवार का, अगर आपके परिवार में सभी के ऊपर कोई ग्रह बाधा आपको लग रहा है, वैसे करना सबको चाहिए, पूरे परिवार की लंबाई के बराबर सूती धागा मार्केट से ले लें और लंबाई नाप लें पूरे परिवार की, मतलब अंगूठे के नीचे, पैर के अंगूठे के नीचे धागा दबाएं और अपने सर के ऊपर तक वह धागा लेकर के जाएं, वहां तक आप नाप लें और सब परिवार जहां जितनी आपकी लंबाई है अपने लंबाई का बराबर का धागा आप काट लें। ऐसे सभी का धागा लपेट लपेट के आप रख लें। कोई भी परिवार का सदस्य जो यह उपाय करे, होलिका दहन के दिन नारियल का गोला, यौ और 5 या 7 उपले लेकर के जाना है और जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर सबसे पहले ये 5 उपले या 6 उपले आपने लिया है, जो कंडे लिया है, उसको अग्नि में अपने परिवार के कामना के लिए कि जो भी आपके घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता है, उसको आप कहिए कि होलिका साईं बाबा का ध्यान करके और होलिका माता से वहाँ कामना करके कि माँ हमारे घर में धन संपदा वैभव दीजिए और समस्त प्रकार की रोग बाधा दूर करिए। 5 बार यह बोल के अपनी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामना वो बोलिए और एक एक उपले उसमें डाल दीजिए। उसके बाद नारियल का जो गोला है इसको फोड़ लें, फोड़ने के बाद मतलब छेद कर लें और इसमें यौ डाल लें, पूरा धागा जो आपने सभी परिवार का लंबाई का ना उसको रख लें और उसके बाद सब कुछ रखने के बाद दोनों हाथों में ले लीजिए और वहाँ पर आप साईं बाबा का 11 वचन बोलते हुए, साईं बाबा का 11 वचन आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम एक बार बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज रहे नानंद। तो यह बाबा का 11 वचन बोलिए और उसके बाद इस नारियल के गोले में, जिसमें सभी की लंबाई अपने परिवार की लंबाई के बराबर धागा रखा है, यौ रखा है और वह नारियल को ऐसे हाथ में पकड़ के आप उसी में जो अग्नि जल रही है, सम्मत जल रही है, जिसको संवत कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं हवन, कहीं कहीं जो है इसको होलिका दहन, जिस रूप में आप जानते हैं उसमें डाल दीजिए। होलिका दहन की उस अग्नि में जब डाल देंगे आपके घर परिवार की समस्त प्रकार की बाधाएं जलकर भस्म हो जाएंगी और माँ होलिका का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा
और भगवान विष्णु साक्षात जिस प्रकार से प्रहलाद को उन्होंने उस कष्ट से बचाया था कि होलिका ने क्या किया था, अपनी गोद में बैठाकर प्रहलाद को वह जल गई थी। तो हिरण्यकशिपु के अत्याचार से और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि उसी प्रकार से आपके घर परिवार की बाधा समाप्त होगी और प्रभु आपको निश्चित रूप से हर संकट से बचाते हैं। तो यह चीज़ आप करिए। उसके बाद क्या करना है, जब यह सब उपाय कर लें, अगले दिन मतलब जिस दिन होली होती है, एक दिन होलिका जलती है शाम को और अगले दिन आपको क्या करना होता है, उस होलिका के जले हुए राख मतलब थोड़ा सा राख वहाँ से ले आइए और पीला अबीर और लाल अबीर मिला लीजिए उस राख में। पीला लाल अबीर मिलाइए, उस राख को मिलाइए और इसी को क्या करिए, अगले दिन होलिका के दिन अपने प्रभु को, इष्ट देव को आप चंदन लगाइए और वही चंदन पूरे परिवार को लगा दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आपके घर परिवार में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता नहीं टिक सकती। रोग दोष कलेश विकार जिस व्यक्ति को है, आप पहले अपने इष्ट देव को इस लाल अबीर को और पीले अबीर को और इस राख को मिला के, होलिका की राख को जब गुलाल लगाते हैं वही गुलाल सबको लगा दीजिए मस्तक पर। और उसके बाद आप देखिए कि कैसे काम बनते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे, जिनके परिवारों में बिजनेस हो रहा है उसमें घाटा लग रहा है, तो 2 सिक्के ले लें, 2 सिक्के 1-1 रुपए के। वो क्या करें, पीले कपड़े में बांधने से पहले यह जो आपने बनाया लाल और पीला अबीर और यह राख मतलब जो होलिका का जला हुआ, इसको इसी सिक्कों में लगा करके बांध दें। बांधने के बाद एक सिक्का अपनी तिजोरी में रखें, एक सिक्का अपने पूजा कक्ष में रख दें। मैं बता रहा हूँ, धन हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान होगा, धन लक्ष्मी विराजमान होंगी और आपके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी, बिजनेस में कभी घाटा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आता है कि जिनके परिवार में लोग रोग से पीड़ित हैं, रोग से जो पीड़ित है उसका एक काम और करें। होलिका के दिन आप ध्यान से सुन ले, बहुत ही इजी उपाय है, क्योंकि एक उपाय तो हमने पूरा समग्र रूप से पूजा का बताया है, लेकिन एक उपाय आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति बीमार है, अगर उसी अकेले व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहे तो उसके सर के ऊपर से नारियल का जो गोला आप ले रहे हैं, नारियल का गोला सूखा वाला लीजिएगा, जो आप सूखा नारियल होता है वह नारियल, तो सूखा वाला नारियल ले लीजिए। उस गोले को 21 बार उनके सर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमा करके और नारियल का गोला भी अगर चाहें इसी उपाय के साथ तो उसी जलती हुई होलिका में दहन कर दें। इससे भी उनके घर परिवार के जो सदस्य बीमार हैं, जिनके लिए उपाय कर रहे हैं, उनका रोग दूर होता है और उनके ऊपर अगर दवाएं नहीं काम करती हैं तो दवाएं भी काम करने लगती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि होलिका के समय में ही अगर जो यह होलाष्टक का समय आता है, इस समय में अगर आपके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन का कार्य किया जाता है, जैसे आपके घर में भीषण बाधाएं चल रही हैं, तो आपके वह बाधाएं समाप्त होती हैं। बहुत सारे लोग यह जानते होंगे, होलाष्टक में जो पूजा होती है उसको लोग मना करते हैं कि होलाष्टक में पूजा नहीं होनी चाहिए। होली के बाद की जो स्थिति आती है, जैसे होलिका का दहन अभी हुआ नहीं, होलाष्टक लग जाता है, लेकिन होलाष्टक के समय में अगर इस पूजा को किया जाए आपके घर की बाधा को दूर करने के लिए, तो आपके घर की बाधा दूर होती है, क्योंकि यह हवन जो आपके नाम और गोत्र पर होता है वह निश्चित रूप से आपकी समस्त रूप में सुरक्षा कवच का काम करता है। आपके दाम्पत्य जीवन की बाधा हो या आपके घर परिवार की बाधा हो, तो जो उपाय हमने होलिका दहन का बताया यह चुपचाप करें और इसी उपाय को, हवन को आपको करा लेना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। तो चुपचाप यह उपाय करें, किसी भी प्रकार की बाधा हो, और जो हमने बताया लाल अबीर, पीला अबीर और जो होलिका दहन की राखें मिला करके अगर पति पत्नी लगाएं तो उनके दाम्पत्य जीवन में प्यार होता है। घर परिवार के बच्चे लगाएं तो उनके मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अगर वह पढ़ने वाले एग्जाम दे रहे हैं तो उनको परीक्षाओं में सफलता मिलती है। और अगर इस राख को और पीले और लाल अबीर को मिलाकर रख लिया जाए, कहीं जाने से पहले अगर इसको लगा लिया जाए, तो आपको उस क्षेत्र में जहां आप जा रहे हैं सफलताएं निश्चित मिलती हैं। तो इस उपाय को करिए
और अगर आपको यज्ञ याजन हवन पूजन कराना है अपने नाम और गोत्र पर किसी भी कष्ट भीषण बाधा के लिए, तो निश्चित हमारे इंस्टाग्राम पर भी संपर्क करें। इन्हीं भावना के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।